हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स फॉर दिस रिमेनिंग चैप्टर। इस चैप्टर में आगे जो भी पढ़ेंगे वो इसी इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव अ मोर फोकस ऑन दिस टॉपिक, द रीजन बीइंग कि आगे का पूरा चैप्टर आपको इसी के बेस पे समझ में आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। वैसे तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने पर वो या तो अपने मोल्टन स्टेट पे होता है या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। तो उस समय वो जो आयनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में। इट मीन्स केटायन मिलते हैं एंड द एनायंस मिलते हैं। ओके, तो मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूंगा कि ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो भी तब जब वो आयनिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जो है अपने मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में होता है। तो उस समय वो अपने आयंस में ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसी को बोला गया इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल की बात करूँ तो होता है NaCl, CuSO4, MgBr2, AlCl3। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं। ओके, तो ये थे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए, जो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं वो भी तब जब वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में हो। तो उस समय ये जो आयनिक कंपाउंड है या जो सब्सटेंस है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो जाता है, राइट। वो टूट जाता है अपने आयंस में, लाइक केटायन एंड द एनायन। तो इस पूरी प्रोसीजर को, इट मीन्स जो ये केमिकल सब्सटेंस था या फिर जो आयनिक कंपाउंड था जो वो डिकम्पोज होता है, इसी प्रोसेस को बोला गया सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ओके, तो मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, वो भी मोल्टन स्टेट में था या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में था। जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किए तो वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया अपने आयंस में। उसी को बोला गया है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ओके, अब ये जो आपको डायग्राम है, आपको जो ये वेसल दिख रहा है, जो बर्तन है बेसिकली, वो बना होना चाहिए बैड कंडक्टर का। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इट मीन्स उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो या तो ग्लास का ले सकते हो या फिर कोई भी अदर सुटेबल मटेरियल ले सकते हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इस वेसल को बोला गया है इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। ओके, तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो या तो अपने मोल्टन स्टेट में हो सकता है या फिर एक्वियस सॉल्यूशन के स्टेट में हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको दो ये रॉड दिख रही है। ओके, इसको बोला गया है इलेक्ट्रोड्स, जो कि डिप्ड है, डूबा हुआ है इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ओके, इनका जो एक एंड है वो कनेक्ट होता है बैटरी से, जहां से उसको पावर सप्लाई होता है। तो सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एनोड एंड एक को बोलते हैं कैथोड। ओके, जनरली इसको डिफाइन किए थे हमने पिछले वीडियो में कि जो एनोड होता है वो जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उस बैटरी के, एंड जो कैथोड होता है वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, जनरली इसके अलावा हमने एक और डेफिनेशन बताया था कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो जो मैंने अभी आपको समझाया था स्टूडेंट्स की एनोड कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से होता है कनेक्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ओके, वही सब चीज़ यहाँ लिखी, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। चलिए इसकी अब एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है मैं इस बुक से नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे दिया गया है एंड जिसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स पे भी आएंगे जो बुक में लिखे हैं, बट वो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक हमने वेसल लिए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एनोड, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट इज कैथोड। तो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एनोड, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एंड कैथोड जो वो नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट होता है, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए, हम एग्जाम्पल के लिए बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट जो है या तो मोल्टन स्टेट में हो सकता है या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लेट कर रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो Ca है। हम कोई भी नाम दे रहे हैं रेंडमली, Ca इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है एंड द आयनिक कंपाउंड इज मेड ऑफ द केटायंस एंड द एनायंस, इसलिए हमने CNA लिए हैं, C फॉर द केटायन एंड A फॉर द एनायन, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे तो ये सिंपल ब्रेकडाउन हो जाएगा अपने आयंस में। इट मीन्स केटायन मिल जाएगा एंड द एनायन मिल जाएगा। ओके, तो एकदम बेसिक चीज थी। अब यहाँ पे जैसे ये ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास एनायन भी होंगे एंड द केटायन भी होंगे, दोनों चीजें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो एनायन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होंगे
इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ या इस पॉजिटिव रॉड की तरफ या फिर इस इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर आप बोल सकते हैं एनोड की तरफ। ओके, ऐसी जो कैटायन है वो अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ या फिर इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर आप बोल सकते हैं कैथोड की तरफ। तो क्या होगा एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होगी, क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो जो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन जा रहा है, सिंपली कैटायंस जा रहे हैं। अब कैटायंस जब जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज कब अप्लाई होता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी को। अब वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पे है, ओके, यानी वो कैटायन है, उसको न्यूट्रल होना है। एक्चुअली यहाँ पे वो डिस्चार्ज होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, यानी कि बोल सकते हैं उसको डिस्चार्ज होना है। तो इसलिए वो गया है कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वहाँ से, राइट, कैथोड से, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। और यही हमने बोला था कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ओके, उसी कंडीशन पे जो एनोड पे क्या हो रहा है कि जो ये एनायन था वो गया है एनोड की तरफ, राइट। तो जब एनायन गया है तो एनायन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा एनोड के ऊपर। तो क्या होगा, जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एनोड के ऊपर, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, नाउ वी आर डीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, कि हमको यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एनोड पे क्या मिलने वाला है, कैथोड पे क्या मिलने वाला है। तो आप यहाँ डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं कि हमको जो कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, दैट इज कैटायन का प्रोडक्ट होगा। यानी जो भी कैटायन है यहाँ पे, सपोज कर रहे Na+ होता अगर वो, तो हमको यहाँ पे सोडियम मिलता, राइट। इसी टाइप से अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो हमको एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है कैथोड पे क्या मिल रहा है एंड द एनोड पे क्या मिल रहा है। ओके, तो यही है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसीजर। बट नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि ये प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिल सकता है एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसीजर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।